Now we are discussing acid, base and salt. In last video you know that acids are those compounds which are sour in taste, bases are those compounds which are bitter in taste. एसिड्स वह कंपाउंड्स होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि बेसिस वह कंपाउंड होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ अरेनियस वी नो डैट एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड बेसिस आर दोज कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर. इन दिस वीडियो सेशन वी नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. हमारा ये सेशन दो पार्ट्स में होगा. पहले पार्ट्स में हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट्स में हम बेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. इन दोनों की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ अर्थात शक्ति को नापेंगे. इसके लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करेंगे. पीएच स्केल क्या होता है, उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से हम करते हैं, ये हम इस सेशन में आइए एसिड की पहली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं. इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी ली है. सामने मैंने दो सेल ले रखे हैं. एक सेल में मैंने सॉलिड एसिड भर रखा है, जबकि दूसरे सेल में मैंने एसिड का सॉल्यूशन भर रखा है. अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी वी नो डैट एसिड्स आर आयोनाइज इन सॉल्यूशन एंड इन सॉलिड फॉर्म दे आर नॉट आयोनाइज. यहाँ पर एसिड सॉलिड फॉर्म में है, ये आयोनाइज नहीं होगा, जबकि यहाँ पर एसिड एक्वस फॉर्म में है. इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं HA. ये एसिड को डिनोट करने का एक मेथड है. H आयन एक्वस और A आयन एक्वस. यहाँ पर सेल के पॉजिटिव पोल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट है वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा और सेल के नेगेटिव पोल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट है वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा. इस प्रकार जो कैटायन और एनायन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंटरनल कंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा. पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे, नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे. इंटरनल कनेक्शन पूरा हो जाने के उपरांत यहाँ ये जो बल्ब लगा हुआ है ये ग्लो करने लगेगा, जबकि यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी आयोनाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी. हमको पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन नहीं मिलेंगे. हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एसिड्स आर आयोनाइज इन ओनली सॉल्यूशन. तो यहाँ पर ये सॉलिड एसिड है, यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी. तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जाना कि यहाँ पर इंटरनल कनेक्शन कंप्लीट नहीं है. इंटरनल कनेक्शन कंप्लीट नहीं होने के कारण यहाँ जो है मैंने यहाँ बल्ब लगाया है ये ग्लो नहीं करेगा. तो हम कह सकते हैं एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ सॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन करना होगा. एसिड सॉल्यूशन का मतलब है या तो वह वाटर में डिज़ोल्व होंगे या फिर उनका एक्वा सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल. एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. जब मेटल्स एसिड से रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. सामने एक कॉमन मेटल और एसिड की एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसका यूज़ आप हाइड्रोजन बैलून अर्थात गैस के गुब्बारे में करते हैं. इसमें Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2. ये हाइड्रोजन गैस बनाने की लैब मेथड है. इसी मेथड की सहायता से हाइड्रोजन के गुब्बारे हाइड्रोजन बैलून्स बनाए जाते हैं.
हाइड्रोजन गैस एक हल्की गैस होती है जिससे भरे हुए गुब्बारे हवा में उड़ने लगते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यहाँ पर Zn मेटल है, H2SO4 एसिड है। जब हम इनकी रिएक्शन करा रहे हैं ZnSO4 साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 dilute HCl form salt and produce hydrogen gas। यही कारण है कि खट्टी चीज़ों को जैसे कि कर्ड है, लाइम जूस है, ऑरेंज जूस है, इनको हम मेटल वेसल्स में नहीं रखते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विद मेटल वेसल एंड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार जो साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई वह पॉइजनस हो सकता है और हमको फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तो हम जानते हैं कि खट्टी चीज़ें एसिड्स होती हैं और इनको हम मेटल्स वेसल में नहीं रखते हैं क्योंकि खट्टी चीज़ें एसिड्स इन मेटल वेसल से रिएक्शन करके पॉइजनस सब्सटेंस बना सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हेन एवर एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट इट जनरेट CO2। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। यहाँ जब भी कभी मेटल के कार्बोनेट की रिएक्शन या वाई कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो CO2 गैस लिबरेट होगी। इसको हम यहाँ सामने एक रिएक्शन के रूप में भी देख सकते हैं। Na2CO3 ये एक मेटल का कार्बोनेट है प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl साल्ट, ये एक साल्ट है ये, प्लस CO2 गैस प्लस H2O। इसी प्रकार से NaHCO3 ये मेटल का वाई कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन हमने एक एसिड से करवा दी HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ हमने ये देखा कि जब भी मेटल के कार्बोनेट और वाई कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस ज़रूर उत्पन्न होती है और साल्ट बनते हैं। अदर रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट न्यूट्रलाइज बेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। जब कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट और वाटर बनते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर एसिड्स और बेस की रिएक्शन देख रहे होंगे। HCl ये एक एसिड है प्लस NaOH ये एक बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं साल्ट NaCl और वाटर H2O बनता है। इसी प्रकार से H2SO4 ये एक एसिड है प्लस CaOH होल ट्वाइस ये एक बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनकी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन भी एसिड और बेस की रिएक्शन के समान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब कभी भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं। CaO ये एक मेटल का ऑक्साइड है प्लस 2HCl इज इक्वल टू CuCl2 प्लस 2H2O। यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। द अदर प्रॉपर्टी इज एसिड हैव कोरोसिव नेचर। एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं। जब कभी भी एसिड हाथ पर या कपड़े पर
गिर जाते हैं तो वह हाथ और कपड़े को जला देते हैं। ऐसा अधिकतर मिनरल एसिड्स करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, फर्स्ट इज ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये एसिड नहीं है, इसमें 12 हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी ये एसिड नहीं है। मीथेन CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है। इसी प्रकार से एथेन C2H6, इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं लेकिन ये एसिड नहीं है। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता हो वह एसिड है। अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory we know that acids are those compounds which give hydrogen ion in solution. Second important point is acid give their acidic nature in presence of water. Dry HCl, dry HNO3, dry H2SO4 ये एसिडिक बिहेवियर का काम नहीं करेंगे, ये एसिड नहीं है क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में है। अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory ये तभी एसिड के रूप में वर्क करेंगे जब ये वाटर से मिक्स हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ड्राई फॉर्म में एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं। आइए एसिड्स के प्रॉपर्टी की स्टडी करने के बाद एसिड्स के यूजेस की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने सामने कुछ एसिड्स के यूज लिख रखे हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मेकिंग फर्टिलाइज़र लाइक अमोनियम सल्फेट, मेक पेंट, मेक प्लास्टिक, मेक डिटर्जेंट, मेक डाई ETC। आपके घर में जो लेड स्टोरेज बैटरी है जिसे इन्वर्टर की बैटरी कहते हैं उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका यूज़ हम टॉयलेट क्लीनर के रूप में करते हैं। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये एक इम्पोर्टेंट एसिड है, इसका यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में करते हैं लाइक अमोनियम नाइट्रेट। मेकिंग एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक, जिनका उपयोग कुछ एक्सप्लोसिव सामने लिखे हुए हैं TNT, ट्राईनाइट्रोटोलिन, TNG, ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन। ये एक्सप्लोसिव पहाड़ों को तोड़ने में और सुरंगें बनाने में काम आते हैं। मेकिंग एक्वारेजिया, एक्वारेजिया कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट HCl का मिक्सचर होता है। जब हम कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट HCl को 1:3 के रेशियो में मिला देते हैं तो एक्वारेजिया बनता है। एक्वारेजिया की विशेषता ये होती है कि ये अनरिएक्टिव मेटल्स जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इनसे भी रिएक्शन कर जाता है और इनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। आपने अब तक कुछ मिनरल एसिड्स के यूजेस के बारे में जाना, आइए कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के यूज़ के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड की तुलना में कम कोरोसिव नेचर के होते हैं। इनका यूज़ खाने में किया जाता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स मैंने सामने लिख रखे हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, यह वस्तुओं को, खाने के पदार्थों को खट्टा करने के काम में आते हैं। आई होप डैट यू easily understand the properties of acid. Now we are discussing properties of bases. इनको एल्कली भी कहा जाता है। बेसिस और एल्कली में जो मेन डिफरेंस है वो आपको मालूम है। एल्कलीज आर दोज बेसिस विच आर डिजॉल्व इन वाटर। पहली प्रॉपर्टी, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। आपको मालूम है कि बेसिस की जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर होता है। बेसिस हैव सोपी नेचर। सोपी नेचर का मतलब है साबुन के जैसे होते हैं, साबुन के समान ये चिकने होते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ये प्रॉपर्टी ठीक एसिड्स की प्रॉपर्टी के समान है। वहाँ हमने इस प्रॉपर्टी को एक एक्टिविटी के द्वारा समझा था। आप उसी
एक्टिविटी में एसिड के स्थान पर यदि बेस लिख देंगे तो आप उस एक्टिविटी को बेस के आधार पर समझ सकते हैं। इन सॉल्यूशन बेसिस आयोनाइज दे गेट बेसिक रेडिकल एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसिक रेडिकल जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। हाइड्रोक्साइड आयन जिस पर कि नेगेटिव चार्ज होता है वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। इस प्रकार इंटरनल कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेंगे। बेसिस रिएक्ट सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स से रिएक्शन करने के बाद बेसिस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन प्रत्येक मेटल नहीं देता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ऑल द बेसिस डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कभी भी बेस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2NaOH ये एक बेस है, 2HCl प्लस ये एक एसिड है। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी 2NaCl ये साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इसी प्रकार से 2NaOH प्लस H2SO4 इजिकल टू Na2SO4 प्लस H2O। जब कभी भी एसिड्स एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बाद साल्ट और वाटर बनते हैं, जैसा आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। एसिड के रूप में हमने यहाँ पर HCl ले रखा है और बेस के रूप में हमने यहाँ पर NaOH ले रखा है। जब एसिड और बेस के एक्वा सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory we know that acids are those compounds which gives hydrogen ion in solution. तो and bases are those substances which give hydroxide ion in solution. When hydrogen ion and hydroxide ion combine to each other they form water. Other basic property is bases react with non-metal oxide to form salt. This is called neutralization reaction. Here we see that when a base is react with non-metal oxide it will give salt. This is also a neutralization reaction. Then we say that non-metal oxide act as an acid. हम लोगों ने बेस की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर ली है। आइए इनके यूजेस देखते हैं। NaOH इसका यूज़ सोप बनाने में और पेपर बनाने में करते हैं और इसका यूज़ सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयॉन के बनाने में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको सिलेक्लाइम बोलते हैं, इसका यूज़ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, एंटा एसिड के रूप में इसका यूज़ करते हैं। जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारे स्टोमक में बहुत अधिक एसिड का निर्माण हो जाता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को घोल करके पी लेते हैं। NaHCO3 इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका यूज़ बेकिंग सोडा के रूप में करते हैं और हम इससे केक ब्रेड का निर्माण करते हैं। I hope that you easily understand the property of acid and base. इस वीडियो में हमने एसिड और बेस की स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल, और जानेंगे कि साल्ट क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं।